हेलो दोस्तों, मैं फूलन चौहान ई एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण और आज का हमारा टॉपिक है रस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने रस के अर्थ, परिभाषा और रस के अंगों के बारे में पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले उस वीडियो को देखें और उसके बाद ही रस के प्रकारों को समझें। तो आइए शुरू करते हैं रस के प्रकार। दोस्तों, मुख्य रूप से रस के 10 प्रकार होते हैं, परंतु हमारे आचार्यों द्वारा एक और रस भी स्वीकार किया गया है जिसे हम भक्ति रस कहते हैं। तो इस प्रकार से रसों की संख्या होती है 11। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, जिसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। दोस्तों, श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा जाता है, क्योंकि श्रृंगार रस जो है सभी रसों में सर्वश्रेष्ठ होता है। काव्य में जहाँ पर भी स्त्री पुरुष या नायक नायिका के परस्पर प्रेम का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है संयोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलने की स्थिति का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे इस उदाहरण में नायक नायिका के मिलन को दर्शाया गया है। कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ पर कवि कहते हैं कि भीड़ से भरा हुआ भवन है और वहाँ पर नायक नायिका जो हैं आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। वे एक दूसरे से कुछ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं, एक दूसरे को रिझा रहे हैं और इसी प्रकार से मिल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर नायक नायिका के संयोग या मिलन का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। फिर अगला है वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका के वियोग की स्थिति का वर्णन किया गया हो या बिछड़ने का वर्णन किया गया हो या एक दूसरे से अलग होने का वर्णन किया गया हो, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे आँखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। यहाँ पर नायिका कह रही है कि मेरी आंखों में मेरे प्रिय की मूर्ति थी और मैं अपने सारे ही सुख भोग भूल चुकी थी। उनके मिलने से भी अधिक उनका ऐसा विषम वियोग हुआ, उनका बिछड़ना इतना दुखद हुआ। तो यहाँ पर वियोग श्रृंगार है। अगला हमारा रस है हास्य रस। दोस्तों, किसी भी विचित्र आकृति, वेशभूषा या हाव भाव या किसी कार्य को देखकर या सुनकर जब आपके मन में हास्य का भाव प्रकट हो जाए, आपको हंसी आ जाए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर हास्य रस होगा। जैसे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पैंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट। यहाँ पर एक पिता अपने बेटे के लिए 3 कोट और 6 पैंट बनवा दिए और उन्होंने सोच लिया कि मेरा बेटा अब कॉलेज स्टूडेंट हो गया है। तो यहाँ पर हास्य रस की व्यंजना व्यक्त होती है। अगला रस है करुण रस, जिसका स्थायी भाव है शोक, जहाँ पर किसी प्रिय वस्तु या किसी प्रिय व्यक्ति के नाश या अनिष्ट की प्राप्ति से हमारे चित्त में विकलता या दुख उत्पन्न हो, वहाँ पर करुण रस होता है। यानी कि किसी भी प्रिय वस्तु या किसी भी प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट की बात को सुनकर या ऐसे विचार को सोचकर यदि हमारे मन में दुख उत्पन्न होता है, तो वहाँ पर करुण रस होता है। जैसे देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जलसों पग धोए। यहाँ पर सुदामा की दीन दशा को देखकर, सुदामा की गरीबी को देखकर करुणा करने वाले करुणानिधि अर्थात श्री कृष्ण रोने लग जाते हैं और बर्तन में भरे हुए पानी को वो हाथ भी नहीं लगाते हैं और अपने आँखों के जल से अर्थात अपने आंसुओं से ही सुदामा के पैरों को धोते हैं। तो यहाँ पर करुण रस की अभिव्यंजना व्यक्त होती है। फिर अगला रस है रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव है क्रोध, जहाँ पर क्रोध की भाव व्यक्त हो या ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपको क्रोध आ जाए, तो वहाँ पर रौद्र रस होगा। जैसे श्री कृष्ण के सुनकर वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शील अपना भूलकर करतल युगल मलने लगे। जब अर्जुन जो है अपने भाइयों पर और जब युद्ध करता है तो वहाँ पर सभी उसे अपने दिखाई देते हैं और वो कहता है कि मैं इनसे युद्ध नहीं कर सकता क्योंकि ये तो सब मेरे अपने हैं। तो तब श्री कृष्ण उन्हें कुछ कहते हैं और श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर अर्जुन जो है वो क्रोध से जलने लगते हैं और वो अपना सारा शील, अपना सारा
धैर्य भूल जाते हैं और युद्ध के लिए उठकर खड़े हो जाते हैं। तो यहाँ पर रौद्र रस होगा। फिर अगला है वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। काव्य में जहाँ ओजस्वी बातों का वर्णन हो वहाँ वीर रस होता है। ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आपके मन में उत्साह की भावना उत्पन्न हो, वीरता के भाव उत्पन्न हो, वहाँ पर वीर रस होता है। जैसे तूफानों की ओर घुमा दो नाविक निज पतवार, आज हृदय में और सिंधु में साथ उठा है ज्वार। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हमारे जीवन की जो नाव है, जो पतवार है, उसे तूफानों की ओर घुमा दो, क्योंकि आज हमारे हृदय में और सिंधु नदी में एक साथ ज्वार या एक साथ तूफान उठा है। तो यहाँ पर वीर रस को व्यक्त किया गया है। अगला रस है भयानक रस, जिसका स्थायी भाव है भय। काव्य में जहाँ भयावह स्थिति का वर्णन हो वहाँ भयानक रस होता है। दोस्तों, आप यदि किसी भूत की फिल्म देख ले और फिर रात को अंधेरे में कहीं जाएं, तो आपको वहाँ पर भयानक रस का आनंद पूरा मिलेगा। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण में के तहत बताया गया है, एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियों मूर्छा खाए। यहाँ पर किसी राहगीर के बारे में बताया गया है कि राहगीर जब रास्ते से जा रहा है तो एक ओर तो अजगर हैं और दूसरी ओर मृगराय यानी कि सिंह, शेर खड़ा हुआ है, और बीच में वो राहगीर जो है फंस गया है और वो बिल्कुल डर रहा है, उनसे बिल्कुल मूर्छित हो गया है। तो ऐसी उसकी भयावह स्थिति का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर भयानक रस है। अगला है विभत्स रस, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। काव्य में जहाँ पर भी घृणित पदार्थों, व्यक्तियों या दृश्यों का वर्णन होता है वहाँ पर विभत्स रस होता है। दोस्तों, आपने ऐसे दृश्य कई बार देखे होंगे, जब आप कहीं रास्ते से जा रहे हों और वहाँ पर रास्ते में ही कोई जानवर मरा हुआ पड़ा हो, वो जानवर बिल्कुल सड़ गया हो, उसके ऊपर सिर पे कौवे बैठे हों और वो कौवे जो है उस जानवर की आँखों को खोद खोद कर खा रहे हैं, उसकी जीभ को खींच रहे हैं और मन में बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हो। तो ऐसी दृश्य को यदि आप देखोगे तो आपके मन में घृणा की भावना जागृत होगी, तो वहाँ पर विभत्स रस होगा। फिर अगला रस है अद्भुत रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव है विस्मय। काव्य में जहाँ पर भी अलौकिक व आश्चर्यजनक वस्तुओं या घटनाओं का वर्णन किया जाता है वहाँ पर अद्भुत रस होता है। जैसे बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के कार्य करते हैं और विविध प्रकार के कार्यों को संपन्न करते हैं और बिना मुख के विभिन्न प्रकार के रसों का भोग करते हैं तथा बिना वाणी के बहुत बड़े वक्ता हैं। तो ऐसी जब स्थिति है तो वहाँ पर बहुत ही विस्मय है, आश्चर्य है, ये बहुत ही अद्भुत चीज़ें हो रही है कि ना तो कोई बिना पैर के चल सकता है, ना बिना कानों के कोई सुन सकता है, अगर ये हो रहा है तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है। तो यहाँ पर अद्भुत रस होगा। फिर अगला रस है शांत रस, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। काव्य में जहाँ पर भी वैराग्यजन विषय का वर्णन हो वहाँ पर शांत रस होता है। जैसे मन रे तन कागद का पुतला, लाग बूंद बिसी जाए छीन में, गर्भ करे क्यों इतना। यहाँ पर बताया गया है कि मन और तन दोनों ही कागज के पुतले हैं, तो फिर व्यक्ति इतना गर्व, इतना घमंड क्यों करे, जिसके ऊपर एक बूंद लगने पर भी वो पुतला जो है ख़त्म हो जाएगा, गल जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो अपने शरीर पर इतना अभिमान नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर शांत रस को दर्शाया गया है। अगला रस है वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है स्नेह या वत्सल। काव्य में जहाँ पर भी बच्चों की आनंदमय क्रियाओं एवं बातों का वर्णन हो वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। जैसे धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, तेसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग, पैंजनी बाजत पीरी कचोटी। यहाँ पर श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया गया है कि जब श्री कृष्ण जो हैं पूरे धूल से सने हुए हैं और उनके सिर पर बहुत ही सुंदर सी चोटी बनी हुई है,
वे खेलते हुए आंगन में माखन खाते हुए घूम रहे हैं। उन्होंने पैरों में पायल पहन रखी है और पीले रंग के वस्त्र धारण कर रखे हैं। तो इतना सुंदर उनके बाल रूप का वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर वात्सल्य रस होगा। फिर अगला रस है भक्ति रस, जिसका स्थायी भाव है भगवत। काव्य में जहाँ पर भी ईश्वर की भक्ति और उनके गुणगान की व्यंजना प्रकट हो या ईश्वर की भक्ति की बात की गई हो, ईश्वर के गुणों को बताया गया हो, वहाँ पर भक्ति रस होगा। जैसे राम जपू राम जपू बावरे, घोर भव निधि नाम निज नावरे। यहाँ पर राम के नाम को जपने के लिए कहा गया है और जीवन की भव सागर से राम के नाम से ही पार लगाया जा सकता है, इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर भक्ति रस होगा। तो ये थे हमारे रस के प्रकार।